राज्य के 7 संसदीय क्षेत्रों में नामांकन जारी। हजारीबाग से भाजपा के मनीष जायसवाल और कांग्रेस के जेपी पटेल करेंगे नामांकन। धनबाद में कांग्रेस प्रत्याशी अनुपमा सिंह भी भरेंगी पर्चा। निर्वाचन आयोग निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव के लिए कृत संकल्पित। आचार संहिता लागू होने से लेकर अब तक 71 करोड़ रुपए से अधिक की जब्ती। 817 आर्म्स लाइसेंस भी रद्द। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस पर देश दुनिया में आयोजित किए जा रहे हैं कई कार्यक्रम। श्रमिक कामगारों के योगदान को किया जा रहा है याद। और नेशनल वुमेन्स हॉकी लीग के मुकाबले जारी। पहले दिन मेजबान झारखंड के साथ ओडिशा, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की टीमें विजयी। आज भी हो रहे हैं कई मुकाबले। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर शीता आनंद और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज अयोध्या का दौरा करेंगी। इस दौरान राष्ट्रपति हनुमानगढ़ी मंदिर, श्री राम मंदिर और कुबेर टीला में दर्शन और आरती करेंगी। हनुमानगढ़ी में हनुमंत लला की आरती में शामिल होंगी। फिर शाम को सरयू पूजन और आरती करेंगी। राष्ट्रपति यहां श्री राम लला के दर्शन कर आरती में भी शामिल होंगी। राष्ट्रपति के आगमन पर अयोध्या में सुरक्षा घेरा सख्त कर दिया गया है। एयरपोर्ट से लेकर राम मंदिर और सरयू तट तक आधुनिक हथियारों से लैस जवान जगह जगह तैनात रहेंगे। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज अयोध्या पहुंच रही हैं और अयोध्या पहुंचकर वे श्री राम लला के दर्शन करेंगी। साथ ही सरयू तट पर भी जाएंगी, वहां की आरती का भी नजारा देखेंगी। तो आज का दिन बेहद अहम रहने वाला है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की अयोध्या यात्रा से लेकर, जहां तमाम पूजा अर्चना का आयोजन किया गया है और साथ ही भक्तजनों को कोई परेशानी न हो इसके भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। बिल्कुल, तो रामलला के दर्शन करने के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहुंच रही हैं। हनुमान आरती और सरयू पूजन में भी शामिल होंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। और अब बात चुनाव की। राज्य में 5वें और छठे चरण के लिए नामांकन कार्य जारी है। इसी कड़ी में हजारीबाग संसदीय सीट से एनडीए प्रत्याशी के रूप में भाजपा उम्मीदवार मनीष जायसवाल नामजदगी का पर्चा दाखिल करेंगे। इस मौके पर राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी समेत पार्टी के कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहेंगे। उधर हजारीबाग संसदीय सीट के लिए इंडी गठबंधन की ओर से कांग्रेस प्रत्याशी जयप्रकाश भाई पटेल भी आज नामांकन का पर्चा दाखिल करेंगे। इस मौके पर इंडी गठबंधन के घटक दलों के कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहेंगे। इधर धनबाद लोकसभा सीट के लिए कांग्रेस पार्टी की उम्मीदवार अनुपमा सिंह आज नामांकन का पर्चा दाखिल करेंगी। इस मौके पर मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन के अलावे कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी गुलाम अहमद मीर और प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर के भी मौजूद रहने की संभावना है। उधर कोडरमा लोकसभा सीट के लिए आज भाकपा माले के विनोद कुमार सिंह भी नामजदगी का पर्चा दाखिल करेंगे। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के लिए प्रचार चरम पर है। प्रमुख राजनीतिक दलों के शीर्ष नेता अपने अपने उम्मीदवारों के लिए समर्थन जुटाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। प्रधानमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी आज गुजरात के बनासकांठा और साबरकांठा में चुनावी रैली करेंगे। दिनों में प्रधानमंत्री गुजरात की 26 में से 14 लोकसभा सीटों को कवर करेंगे। गुजरात विधानसभा की 5 सीटों पर हो रहे उपचुनाव में से 3 सीटों को भी कवर किया जाएगा। प्रधानमंत्री की पहली सभा आज बनासकांठा में 3:30 बजे है और इस जनसभा में बनासकांठा और पाटन सीट के पार्टी प्रत्याशी मौजूद रहने वाले हैं। दूसरी जनसभा शाम 5:15 बजे साबरकांठा में होगी। इस सभा के दौरान साबरकांठा, मेहसाणा लोकसभा सीट और बीजापुर विधानसभा सीट के प्रत्याशी मौजूद रहने वाले हैं। इधर इंडी गठबंधन के वरिष्ठ नेता भी धुआंधार प्रचार कर रहे हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और वरिष्ठ नेता राहुल गांधी की भी कई चुनावी जनसभा प्रस्तावित हैं। खुद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे लगातार कर्नाटक में बने हुए हैं और प्रचार को धार दे रहे हैं। आज भी खड़गे कर्नाटक में ही हैं। देव थकल्ला, शोरापुर, रायचूर और कलबुर्गी में एक के बाद एक 3 चुनावी रैलियां करने वाले हैं।
राज्य में आदर्श आचार संहिता के लागू होने से लेकर अब तक 71 करोड़ 11 लाख रुपए से अधिक की जब्ती की गई है। इसमें अवैध शराब और ड्रग्स समेत 5 करोड़ 18 लाख से अधिक नगद जब्त हुए हैं। इस अवधि में 817 आर्म्स लाइसेंस को रद्द करने की कार्रवाई भी हुई है। राज्य का मुख्य निर्वाचन कार्यालय निष्पक्ष, पारदर्शी और शांतिपूर्ण चुनाव को लेकर मुस्तैद है। उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी नेहा अरोड़ा ने निर्वाचन सदन धुर्वा में पत्रकार वार्ता के दौरान बताया कि आदर्श आचार संहिता के लागू होने से लेकर अब तक झारखंड में 71 करोड़ 11 लाख रुपए से अधिक की जब्ती की गई है। इसमें अवैध शराब और ड्रग्स समेत 5 करोड़ 18 लाख से अधिक नकदी शामिल है। उन्होंने बताया कि राज्य में विधि व्यवस्था को लेकर 18,577 आर्म्स लाइसेंस में से 817 को रद्द करने की कार्रवाई की गई है। इन हथियारों के लाइसेंस के मालिकों ने सत्यापन नहीं कराया था। राज्य में कुल लाइसेंस्ड आर्म की संख्या 18,577 है, जिसमें 14,089 आर्म्स को डिपॉजिट किया जा चुका है। इसके साथ ही 35 आर्म्स को इम्पाउंड किया जा चुका है। 817 आर्म्स को कैंसिल किया जा चुका है। उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि निर्वाचन आयोग की ओर से मतदाता जागरूकता अभियान प्रभावी तरीके से जारी है। स्वीप के तहत बूथ अवेयरनेस ग्रुप का गठन किया गया है। साथ ही कॉलेज में जागरूकता कार्यक्रम के तहत कैंपस एम्बेसडर बनाया गया है, जबकि स्कूलों में डेमोक्रेसी रूम का गठन किया गया है। स्वीप के तहत मतदाता जागरूकता के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, जिसमें पहले तो इलेक्टोरल रोल में लोग अपना नाम कैसे दर्ज करवा सकते थे, तो फॉर्म 6 के माध्यम से, जिसका टाइमलाइन अब पार हो गया है। पर इसके बाद अभी इन फोरम्स को यूज किया जा रहा है कि ज्यादा से ज्यादा वोटर्स वोटिंग वाले दिन अपने बूथ पे टर्न आउट हों। डिफरेंट कैंपस एम्बेसडर्स बने हैं जो विभिन्न कॉलेजेस में होते हैं। अभी तक कुल 673 कैंपस एम्बेसडर्स हैं और स्कूल्स में डेमोक्रेसी रूम बनाया गया है। 1030 डेमोक्रेसी रूम्स बने हैं। तो डेमोक्रेसी रूम का भी उद्देश्य है कि वहाँ पे जो हमारे फ्यूचर वोटर्स हैं वो पूरे इलेक्शन के प्रोसेस को समझ सके। लोकतांत्रिक व्यवस्था में चुनावों की पवित्रता के कई मायने हैं, इसलिए निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव सुनिश्चित कराने की राज्य निर्वाचन कार्यालय की ये कवायद मतदाताओं के विश्वास को बढ़ाने वाली है। रांची से ब्यूरो की रिपोर्ट। जामताड़ा जिले में स्वीप के तहत विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन कर मतदाताओं को लोकसभा चुनाव के मद्देनजर लगातार जागरूक किया जा रहा है। जामताड़ा में मतदाता जागरूकता को लेकर विविध कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में जेएसएलपीएस की दीदियों के द्वारा संध्या चौपाल, शपथ ग्रहण, जागरूकता रैली जैसे कार्यक्रमों का आयोजन कर योग्य मतदाताओं को लोकसभा चुनाव में मतदान के लिए प्रेरित किया जा रहा है। इलाके की बुद्धिजीवी भी लोगों को मतदान के लिए जागरूक कर रहे हैं। यहाँ जितने भी छात्र छात्राएं हैं सभी को कई तरह के माध्यम से, प्रचार माध्यम से, नाटक के माध्यम से और शपथ ग्रहण के माध्यम से, रैली के माध्यम से तमाम छात्रों को हम लोगों ने वोट देने के लिए, जिनका उम्र 18 से ऊपर हो गया है, उनको वोट देने के लिए प्रेरित किया है। पहले मतदान फिर जलपान जैसे स्लोगन के माध्यम से लोगों को वोटिंग के महत्व के बारे में बताया जा रहा है, ताकि लोकतंत्र के महापर्व में सभी वर्गों की सहभागिता बढ़े। क्षेत्र के युवा मतदाता भी बेसब्री से 1 जून की प्रतीक्षा कर रहे हैं, जब उन्हें मताधिकार का अवसर मिलेगा। मुझे खुशी है कि इस बार पहली बार मुझे वोट देने का मौका मिल रहा है और मैं अपने माता पिता को प्रेरित करूंगी। और इस वर्ष मुझे वोट देने का अवसर मिला है, इससे मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। सुखद बात यह है कि मतदाता जागरूकता अभियान का जामताड़ा जिले में अब खासा असर देखा जा रहा है और स्थानीय लोगों में मतदान के प्रति रुचि बढ़ी है। पहली बार वोटर लिस्ट में नाम आ गया, मैं वोट देने पहली बार जाऊंगा, मुझे बहुत खुशी है। मेरे 18 वोटर लिस्ट में मेरा नाम चढ़ गए हैं और इस साल में वोट देने का मेरा हक मिला है और मैं मम्मी पापा को लेके वोट देने जाऊंगा। जागरूकता कार्यक्रमों के आयोजन से जामताड़ा जिले में इस बार मतदान प्रतिशत में सुधार की पूरी उम्मीद जताई जा रही है। जामताड़ा से सुभाष प्रसाद सिंह की रिपोर्ट। राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय ने मतदाता जागरूकता से संबंधित एक रैप सॉन्ग 11 वोट देके देखो साझा किया है।
ये देश हमसे है, हमें यकीन सिर्फ खुद पे है। प्रमाण कुछ भी हो, लेकिन चुनाव हम पे। ये आवाज इस देश के लिए। Check. Hey yo. Check. Check. आरंभ है खेल का, न जाने कौन साथ देगा, किए मैंने कौन से करम। जिंदगी है कि यारा वोट दे के देख, वरना जिंदगी तो वैसे भी बेरंग। आरंभ है खेल का, न जाने कौन साथ देगा, किए मैंने कौन से करम। जिंदगी है कि यारा वोट दे के देख, वरना जिंदगी तो वैसे भी बेरंग। ए सोच के ना सोच अब, खुद को ना खरोच अब, तेरा हक का मान तुझको देश की आवाम अब। युवा जाति पाती नहीं, सुखिया दुख का साथी नहीं, खुद पे हो यकीन, तेरी जिंदगी बैसाखी नहीं तो खुद से आंखें मीच के जिंदगी को खींच ले। दे प्रमाण समाज को तू अपनी ऐसी सीख से, खुद को तू उठाएगा, देश को बचाएगा। खुद के अपने फैसले तू खुद से आजमाएगा, दिल में रख के हौसले सबको तू समझाएगा। जिंदगी बैसाखी पे नहीं, खुद से तू चलाएगा। थोड़ी थोड़ी देर हो या दिल में भी अंधेर हो, देश की आवाम तू कल वोट देने जाएगा। तुझसे ही है देश का समा, तुझसे ही है गौरव अभिमान। इस देश की तो आईडी बनी, तेरे उंगलियों के रस है पहचान। एवरीबॉडी आरंभ है खेल का, न जाने कौन साथ देगा, किए मैंने कौन से करम। जिंदगी है कि यारा वोट दे के देख, वरना जिंदगी तो वैसे भी बेरंग। आरंभ है खेल का, न जाने कौन साथ देगा, किए मैंने कौन से करम। जिंदगी है कि यारा वोट दे के देख, वरना जिंदगी तो वैसे भी बेरंग। अफवाहों से बचे, दिल की सुने, सिर्फ एक बटन दबाकर सही सरकार चुने। लोग कहते हैं हमारे एक वोट से क्या होगा, उन्हें बता दो हमारा एक वोट ही काफी है। कल्याण है छिपा हुआ ये खोजते विकास को, खाट पे ये बैठ के जो घूरते आकाश को। गढ़ रहे कहानियां जो सोच के दिमाग में कि एक वोट से ही क्या हो जाएगा समाज को। तो खुद को बूंद मान के खाली करके रास्ते, खुद से आगे बढ़ता जा तू लहरें लेके साथ में। बूंद बूंद होके झूठ सागर भी बन जाएगा, बस एक तेरे वोट से क्या देश बदल जाएगा। तो खुद पे तू यकीन कर, आंसुओं को छीन कर, तुझ पे है ये देश, इस बात को तू मीन कर। आने वाले पीढ़ियों को क्या क्या तू सिखाएगा, ये देश की आवाम तू कल वोट देने जाएगा। आरंभ है खेल का, न जाने कौन साथ देगा, किए मैंने कौन से करम। जिंदगी है कि यारा वोट दे के देख, वरना जिंदगी तो वैसे भी बेरंग। आरंभ है खेल का, न जाने कौन साथ देगा, किए मैंने कौन से करम। जिंदगी है कि यारा वोट दे के देख, वरना जिंदगी तो वैसे भी बेरंग। पश्चिमी सिंहभूम जिला के सुदूरवर्ती मनोहरपुर में स्कूली बच्चों द्वारा प्रभात फेरी के माध्यम से स्थानीय लोगों को मतदान के लिए प्रेरित किया गया। तेल कंपनियों ने ग्राहकों को राहत देते हुए कमर्शियल गैस सिलेंडर के दामों में 19 रुपए की कटौती की है। इस फैसले के बाद ग्राहकों को अब कमर्शियल गैस सिलेंडर कम कीमत पर मिल सकेंगे। हर महीने पहली तारीख को एलपीजी सिलेंडर की कीमतें अपडेट होती हैं। आज भी इनकी नई कीमतें जारी हो गई हैं। मई के महीने में कमर्शियल सिलेंडर में 19 रुपए की कटौती की गई। हालांकि घरेलू सिलेंडर के दाम अभी भी स्थिर हैं। लगातार दूसरे महीने कमर्शियल सिलेंडर की कीमतों में कटौती की गई है। आज से राजधानी दिल्ली में कमर्शियल सिलेंडर की कीमत 1745 रुपए, मुंबई में 1698 रुपए, कोलकाता में 1859 और चेन्नई में कमर्शियल सिलेंडर जो कि 19 किलो का होता है उसकी कीमत 1911 रुपए है। जामताड़ा में पुलिस ने जिले के करमाटांड थाना क्षेत्र से 4 शातिर साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। साइबर
डीएसपी अशोक कुमार राम ने बताया कि इनके पास से 22 मोबाइल सेट और विभिन्न कंपनियों के 30 फर्जी सिम कार्ड बरामद किए गए हैं। गिरफ्तार साइबर अपराधियों को जामताड़ा मंडल कारा भेज दिया गया है। छापामारी हम लोगों ने किया और साइबर अपराध कारित करते हुए 4 शातिर अपराध कर्मियों को गिरफ्तार किया, जिसमें एक अब्दुल कलाम पिता इस्माइल अंसारी ग्राम नवाटी, दूसरा सदाम अंसारी पिता अब्दुल हलीम अंसारी, तीसरा नाजिर अंसारी पिता अबुल अंसारी, चौथा हुसैन अंसारी पिता शमसुल अंसारी, तीनों ग्राम बरमुंडी थाना करमाटांड को हम लोगों ने गिरफ्तार किया और साइबर अपराध कारित करते हुए उसमें प्रयुक्त किए गए मोबाइल, विभिन्न कंपनियों का मोबाइल हम लोगों ने उनके पास से 22 बरामद किया है और 30 फर्जी सिम को बरामद किया है। जनरल टिकट लेकर यात्रा करने वाले रेल यात्रियों के लिए खुशखबरी है। नई व्यवस्था के तहत यात्री अब ट्रेन की जनरल और प्लेटफॉर्म टिकट कहीं से भी बुक कर सकेंगे। खूंटी जिले के अड़की थाना क्षेत्र अंतर्गत बडानी घाट में तेज रफ्तार एक 4 पहिया वाहन अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खाई में जा गिरा, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई है और 1 दर्जन से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। बताया जा रहा है कि विवाह समारोह से लौटने के दौरान बडानी घाट के तीखे मोड़ पर चालक संतुलन खो बैठा और वाहन पलटकर खाई में जा गिरा। घायलों में महिलाओं की संख्या ज्यादा है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर बचाव और राहत कार्य चलाया तथा घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। चक्रधरपुर रेल मंडल में चल रहे विकास कार्यों की वजह से रांची रेल मंडल से परिचालित कुछ ट्रेनें प्रभावित रहेंगी। हटिया झारसुगुड़ा हटिया मेमू एक्सप्रेस ट्रेन 4 मई को रद्द रहेगी। हटिया लोकमान्य तिलक टर्मिनस द्विसाप्ताहिक एक्सप्रेस ट्रेन 4 मई को अपने निर्धारित प्रस्थान समय से 3 घंटे 45 मिनट विलंब से हटिया से प्रस्थान करेगी। वहीं जम्मू तवी संबलपुर एक्सप्रेस ट्रेन कल अपने निर्धारित प्रस्थान समय से 2 घंटे 40 मिनट विलंब से जम्मू तवी से प्रस्थान करेगी। इधर यात्रियों की सुविधा के लिए रांची रेल मंडल से परिचालित ट्रेन रांची आरा, रांची एक्सप्रेस तथा रांची गोड्डा रांची एक्सप्रेस ट्रेनों में अस्थायी रूप से 2 महीनों के लिए अतिरिक्त कोच की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस पर भारत समेत दुनिया भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। आज के दिन श्रमिक कामगारों के योगदान को याद किया जा रहा है। आज का दिन महत्वपूर्ण है क्योंकि इसका उद्देश्य श्रमिकों के अधिकारों के बारे में जागरूकता बढ़ाना और बेहतर कामकाजी परिस्थितियों के लिए उनके संघर्ष को उजागर करना है। और अब देखते हैं फटाफट अंदाज में जिलों की खबरें। रांची प्रवास के क्रम में विभिन्न सामाजिक संगठनों द्वारा राजस्थान के मुख्यमंत्री भज्जनलाल शर्मा का स्वागत और अभिनंदन किया गया। इस दौरान कई गणमान्य लोग मौजूद थे। साहिबगंज में मतदान प्रतिशत बढ़ाने को लेकर चौक बाजार स्थित मारवाड़ी धर्मशाला में विशेष कार्यक्रम आयोजित हुआ। इस दौरान लोगों को लोकसभा चुनाव में मतदान के लिए प्रेरित किया गया। जिले के उपायुक्त ने वरिष्ठ मतदाताओं एवं दिव्यांग मतदाताओं को सम्मानित करते हुए उन्हें 1 जून को मतदान के लिए आमंत्रित किया है। गढ़वा में लोकसभा चुनाव को लेकर विभिन्न स्तरों पर प्रशासनिक तैयारियां जारी हैं। इस सिलसिले में जिले के उपायुक्त ने संबंधित कोषांग के नोडल पदाधिकारियों और प्रखंड विकास पदाधिकारियों के साथ बैठक कर निष्पक्ष और सुचारू मतदान के लिए आवश्यक निर्देश दिए। कोडरमा में स्वीप कार्यक्रम के तहत मतदाता जागरूकता अभियान के अंतर्गत समाहरणालय परिसर में विद्यार्थियों द्वारा नुक्कड़ नाटक के माध्यम से 20 मई को 100% मतदान करने का संदेश दिया गया। इस दौरान लोगों को नैतिक मतदान हेतु शपथ भी दिलाई गई। मौके पर 20 मई को कोडरमा करेगा मतदान लिखकर हीलियम गुब्बारे भी आकाश में उड़ाए गए। देवघर उपायुक्त ने लोकसभा चुनाव के सफल संचालन को लेकर मधुपुर विधानसभा अंतर्गत सेक्टर दंडाधिकारियों एवं सेक्टर पुलिस पदाधिकारियों के साथ बैठक कर चुनावी तैयारियों का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने
बूथवार निर्वाचन कार्यों के साथ मतदाताओं की सुविधा और मतदान के लिए किए जाने वाले कार्यों को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर गढ़वा में मतदाता जागरूकता अभियान प्रभावी तरीके से चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में स्वीप कार्यक्रम के तहत सगमा के प्रखंड कार्यालय और मतदान केंद्र पर मैत्री बंधन कार्यक्रम आयोजित कर मतदाताओं को जागरूक किया गया। इस दौरान लोगों ने मतदान की शपथ भी ली। साहिबगंज उपायुक्त ने अपने कार्यालय प्रकोष्ठ में आम लोगों से मुलाकात कर शिकायतों और सुझावों को सुना तथा समस्याओं के समाधान हेतु तत्काल अपेक्षित कार्रवाई की। पूर्वी सिंहभूम में लोकसभा चुनाव के लिए प्रतिनियुक्त व्यय प्रेक्षक जीएस मुदलियार और ईशा गुप्ता ने समाहरणालय सभागार में चुनाव व्यय अनुश्रवण टीम के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने सभी संबंधित लोगों को आपसी समन्वय के साथ कार्य करने का निर्देश दिया। पश्चिमी सिंहभूम जिले में मतदाताओं की सहभागिता बढ़ाने के उद्देश्य से गुदड़ी प्रखंड के लोड़ाई में स्वीप के तहत फुटबॉल मैच आयोजित हुआ। इस दौरान युवाओं ने 13 मई के दिन वोट करने की शपथ ली। खूंटी में चुनाव का पर्व देश का गर्व थीम के साथ स्वीप के तहत डिस्ट्रिक्ट आइकन रामा राय मेलगांडी ने SS+2 उच्च विद्यालय में मतदाता जागरूकता अभियान चलाकर नैतिक मतदान का संदेश दिया। बोकारो में अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के मद्देनजर स्वीप कोषांग द्वारा चास नगर निगम चास के श्रमिकों के बीच मतदाता जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर प्रभात फेरी, रंगोली और क्विज प्रतियोगिता के माध्यम से मतदान करने का संदेश दिया गया। दुमका में स्वीप के तहत समावेशी निर्वाचन के मद्देनजर SP कॉलेज मैदान में दृष्टिबाधित क्रिकेट मैच का आयोजन किया गया। इस दौरान खिलाड़ियों ने उम्दा खेल से लोगों का दिल जीत लिया। मौके पर विजेताओं और खिलाड़ियों को सम्मानित भी किया गया। बोकारो अंतर्गत गोमिया +2 विद्यालय चत्रोचट्टी में मतदाता जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान अभिभावकों और आसपास के लोगों से 25 मई को मतदान करने की अपील की गई। हजारीबाग के DIG आवास में तैनात जिला पुलिस के 31 वर्षीय जवान विकास कुमार ने ड्यूटी के दौरान खुद को गोली मार ली। इससे उनकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई। इस घटना पर पुलिस मेंस एसोसिएशन के मंत्री उपेंद्र नाथ मिश्रा ने बताया, अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि बेहद गर्मी होने के कारण हो सकता है कि जवान गिर गए होंगे और राइफल दब गई हो और गोली लग गई होगी। और अब बात मौसम की। राज्य में भीषण गर्मी और लू का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। पिछले 24 घंटों के दौरान जमशेदपुर के निकट बहरागोड़ा में अधिकतम तापमान 47.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मौसम विज्ञान केंद्र रांची ने राज्य के कई इलाकों में आज भी हीट वेव चलने की चेतावनी जारी की है, जिसके लिए ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया गया है। जो कोल्हान और संथाल का इलाका है उसके साथ साथ में आप देख लें तो उत्तरी छोटा नागपुर का आपका धनबाद है, बोकारो है, रामगढ़ है, रांची है, यहाँ पे खूंटी है, यहाँ पे भी हीट वेव की स्थिति आपको 30 और 1 में देखने को मिलेगी। साथ साथ में जो पलामू संभाग के इलाके हैं, गढ़वा, पलामू, चतरा, यहाँ पे हीट वेव की स्थिति देखने को मिलेगी। तो ये आपको 30 और 1 को जो हीट वेव की स्थिति है वो काफी ज्यादा देखने को मिलेगी। और उसके बाद थोड़ा सा जो तापमान में गिरावट है उसके बाद से अधिकतर जिलों में हीट वेव की स्थिति कम हो जाएगी, बट फिर भी जो आपको कोल्हान के इलाका है वहां पे 2 और 3 को भी हीट वेव की स्थिति आपको देखने को मिलेगी। और अब बात कारोबार जगत की। NBFC तक बढ़ाया है। RBI का मानना है कि RBI की गाइडेंस नोट का मकसद किसी भी रेगुलेटेड संस्था में रिस्क मैनेजमेंट को बेहतर करना है, ताकि ऐसी समस्याओं का संस्था और ग्राहकों पर कम से कम असर हो। सेबी ने कहा है कि इस तंत्र में उन्नत निगरानी प्रणाली, आंतरिक नियंत्रण प्रक्रियाएं और फ्रंट रनिंग, इनसाइडर ट्रेडिंग और संवेदनशील जानकारी के दुरुपयोग सहित विशिष्ट प्रकार के कदाचार की पहचान, निगरानी और समाधान करने की प्रक्रिया शामिल होनी चाहिए। देश के 8 प्रमुख बुनियादी ढांचा क्षेत्रों की वृद्धि मार्च में बढ़कर 5.2%। हालांकि इस साल फरवरी के मुकाबले विकास दर कम, फरवरी में वृद्धि दर 7.1% रही।
ब्रिटेन की गैस कंपनी बीपी ने कार्तिकेय दुबे को भारत प्रमुख के रूप में नियुक्त करने की घोषणा की है। वह लंबे समय से कार्यरत शशि मुकुंदन की जगह लेंगे, जो सेवानिवृत्त हो रहे हैं। 127 साल पुराना गोदरेज परिवार अब 2 हिस्सों में हुआ विभाजित। आज आदि गोदरेज और उनके भाई नादिर को गोदरेज इंडस्ट्रीज का अधिकार मिला। रांची रेल मंडल के 7 रेलकर्मी कल सेवानिवृत्त हो गए। इन सभी को सेवानिवृत्ति से संबंधित भुगतान सौंपा गया। इस अवसर पर सहायक मंडल कार्मिक अधिकारी आलोक कुमार राय ने सभी लोगों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि आप सदैव रेल परिवार का हिस्सा रहेंगे। उन्होंने कहा कि सेवानिवृत्ति का पैसा आपके जीवन भर की कमाई है, अपने पैसों को सुरक्षित रखें। इस मौके पर सहायक लेखा अधिकारी मृदुल दर्शन भी उपस्थित थी। उन्होंने सभी को साइबर फ्रॉड से बचने की सलाह दी। रांची के मोराबादी स्थित मरांग गोंग के जयपाल सिंह मुंडा एस्ट्रोटर्फ स्टेडियम में नेशनल वुमेन्स हॉकी लीग के मुकाबले जारी हैं। आज सवेरे हॉकी हरियाणा और मणिपुर हॉकी के बीच मुकाबला हुआ। इस दौरान शानदार खेल देखने को मिला। रात 8 बजे से हॉकी झारखंड की भिड़ंत हॉकी बंगाल से होगी। इसके अलावा कुछ अन्य मैच भी होंगे। इससे पहले कल रात हुए मुकाबले में मेजबान झारखंड ने हॉकी मिजोरम को 0 के मुकाबले 3 गोल से पराजित कर प्रतियोगिता में धमाकेदार शुरुआत की। ओडिशा, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की टीमों ने भी अपने अपने मैच जीते। खेल जगत की महत्वपूर्ण खबरों को देखते हैं फटाफट अंदाज में। आईपीएल मैच चेन्नई सुपर किंग्स का सामना पंजाब किंग्स के साथ। दोनों टीमें भिड़ेंगी चेन्नई में। कल खेले गए रोमांचक मुकाबले में लखनऊ सुपर जायंट्स ने मुंबई इंडियंस को 4 विकेट से हरा दिया। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी मुंबई की टीम ने निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट खोकर 144 रन बनाए। आगामी T20 विश्व क्रिकेट की बात की जाए तो भारतीय दल का ऐलान हुआ। रोहित शर्मा टीम के कप्तान, तो वहीं हार्दिक पांड्या को टीम का उपकप्तान बनाया गया। ऋषभ पंत की हुई है टीम में वापसी। भारत के बैडमिंटन खिलाड़ियों ने पेरिस ओलंपिक के लिए 5 कोटा हासिल कर लिया है। एकल वर्ग में पीवी सिंधु, एचएस प्रणॉय और लक्ष्य सेन शामिल हैं। युगल वर्ग में चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंगारेड्डी की जोड़ी के साथ अश्वनी पोनप्पा और तनीषा क्रास्टो की जोड़ी ने पेरिस 2024 के लिए टिकट कटा लिया है। चीन में खेले जा रहे थॉमस कप में आज भारतीय पुरुष टीम ग्रुप दौर के अपने आखिरी मैच में इंडोनेशिया के खिलाफ कोर्ट पर उतरेगी। दुनिया के पूर्व नंबर 1 खिलाड़ी राफेल नडाल को मैड्रिड ओपन में उलटफेर का शिकार होना पड़ा है। नडाल को चेक खिलाड़ी जीनी लेहेका ने 7-5, 6-4 के अंतर से हराकर क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है। दूरदर्शन झारखंड पर पल पल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब से जुड़ सकते हैं, क्योंकि खबरों से जितना बाखबर रहना जरूरी है, उससे ज्यादा जरूरी है सटीक, संतुलित और निष्पक्ष समाचार। हमारा ट्विटर हैंडल है DD न्यूज झारखंड और फेसबुक पेज है RNUDDK। आप हमें यूट्यूब चैनल झारखंड DD न्यूज पर भी देख और सुन सकते हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य के 7 संसदीय क्षेत्रों में नामांकन जारी। हजारीबाग से भाजपा के मनीष जायसवाल और कांग्रेस के JP पटेल करेंगे नामांकन। धनबाद में कांग्रेस प्रत्याशी अनुपमा सिंह भी भरेंगी पर्चा। निर्वाचन आयोग निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव के लिए कृत संकल्पित। आचार संहिता लागू होने से लेकर अब तक 71 करोड़ रुपए से अधिक की जब्ती। 817 आर्म्स लाइसेंस भी रद्द। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस पर देश दुनिया में आयोजित किए जा रहे हैं कई कार्यक्रम। श्रमिक कामगारों के योगदान को किया जा रहा है याद। और नेशनल वुमेन्स हॉकी लीग के मुकाबले जारी। पहले दिन मेजबान झारखंड के साथ ओडिशा, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की टीमें विजयी। आज भी हो रहे हैं कई मुकाबले।